नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी माहौल को नई पड़वास दे रहे थे और दोनों गरज रहे थे, दोनों ही पक्ष गरज रहे हैं। इस बीच स्वाति मालीवाल प्रकरण में दिल्ली पुलिस के 3 अधिकारी उसके घर पहुंच गए पूछताछ करने के लिए। आपको याद होगा कि स्वाति मालीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यालय में अवरुद्धा हुई थी और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे ने हल्ला बोल भी किया था। जब इसके बारे में आप नेताओं से पूछा जाता है तो वो बातों को घुमा देते हैं और सीधा जवाब नहीं देते। लेकिन इस बीच एक बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल बार बार शायद भारतीय जनता पार्टी की दुखती रग को दबा रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के 2 महीने के बाद अगर प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुनाव जीतती है तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी को बदल दिया जाएगा। वो इसके लिए शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे, मनोहर लाल खट्टर सबका उदाहरण देते हैं और ये बात बार बार दोहराते हैं, लेकिन इसका कोई खंडन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं होता। आज भी लखनऊ में उन्होंने इन आरोपों को दोहराया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को पद से हटाए जाने का दावा करते हुए कहा कि दिल्ली में जो उन्होंने कहा था उस पर किसी भी भाजपा नेता की टिप्पणी नहीं आई। योगी का पद से हटना अब लगभग तय है। पिछले कुछ समय से भाजपा ने हल्ला मचाया हुआ था कि 400 पार सीटें चाहिए। ये लोग कहते थे कि पीएम मोदी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। लोगों ने अंदर से पता कराया तो मालूम हुआ कि ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। संघ और भाजपा शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ रही है। ये संविधान को तार-तार करना चाहते हैं। अब पूरे देश में इनके खिलाफ माहौल बन चुका है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इनकी सीटें कम हो रही हैं, ये दावा उन्होंने किया। और 4 जून को एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। हालांकि ये मुंगेरीलाल के सपने लगते हैं, पर इन्होंने ये दावा किया। और केजरीवाल बोले, जब मैंने ये कहा था कि मोदी 75 साल की उम्र में इस्तीफा देंगे क्योंकि उन्होंने ही ये नियम बनाया है, तो अमित शाह भाजपा नेताओं के बयान आया, कहा कि वे आगे भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। मोदी अभी रिटायर नहीं हो रहे। लेकिन पीएम मोदी ने ये बात नहीं कही। पीएम मोदी ने तय कर लिया है कि अमित शाह को ही वारिस बनाएंगे और अगर उन्हें वारिस बनाते हैं तो मोदी की गारंटी कहाँ जाएगी, ये उनका एक आरोप है। अखिलेश भी बोले और उन्होंने कहा कि जनता भाजपा को 140 सीटें भी नहीं देगी। जब स्वाति मालीवाल संबंधी सवाल वहाँ पूछा गया तो संजय सिंह ने माइक संभाल लिया और उन्होंने पहलवानों की बात की, मणिपुर की बात की, हाथरस की बात की। लेकिन स्वाति मालीवाल के मामले में सिर्फ इतना कहा कि उसमें हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं। उधर मोदी तो किसी बात से घबराने वाले हैं नहीं और वो पूरी तरह से हमलावर हैं। उन्होंने आज वो आजमगढ़ और जौनपुर के प्रत्याशियों के समर्थन में रैली कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस 2 दल हैं और एक दुकान है। ये झूठ, परिवारवाद, भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। शहजादे राम मंदिर को गाली देते हैं। आजमगढ़ में पीएम ने कहा, सपा और कांग्रेस 2 दल लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरह धंस चुकी है। कहा कि सपा के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे यदुवंशी हो यार, जिसके साथ बैठते हो उसने राम मंदिर को गालियाँ देने का मिशन चला रखा है। उन्होंने इस तरह से दोनों के बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश की, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। वो बार बार योगी और मोदी में थोड़ा मतभेद उत्पन्न करना चाहते हैं। और आपको ये भी याद दिला दूँ कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्रों में ठाकरों की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के तरफ दिखाई दी। पश्चिमी यूपी में तो कई जगह पर पंचायतें भी हुई और पंचायतों के बाद ये भी देखने में आया कि उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी के अगर साथ नहीं था, विरोध में नहीं था तो साथ में भी नहीं था और उन्होंने मतदान नहीं किया। बहुत सी जगह उन्होंने विरोध में भी मतदान किया। इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी शायद उनकी इन्हीं बातों को आधार लेके कि कैसे मतभेद पैदा किए जाए, अखिलेश और राहुल गांधी में मतभेद उत्पन्न करना चाहते हैं। बार बार ये कह के कि शहजादे राम को गाली दे रहे हैं, आप यदुवंशी हैं तो आप उनके साथ क्यों हैं। उन्होंने कहा कि ये अनाप शनाप बोलते हैं और हमारा रास्ता है संतुष्टिकरण, हर किसी को संतुष्ट करना, संतोष देना। दूसरी तरफ सपा, कांग्रेस हो, घमंडिया गठबंधन हो, उनका मॉडल है तुष्टिकरण। मोदी बोले 70 सालों से केवल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और एक तरफ मोदी संतुष्टिकरण से सामाजिक न्याय देने में जुटा है। सपा कांग्रेस का खेल खतरनाक है। ये यहाँ आपसे वोट मांग रहे हैं, दक्षिण में जाकर उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करते हैं, गालियाँ देते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं।
जब दक्षिण में इनके साथी यूपी के लोगों को गालियाँ देते हैं तो सपा कांग्रेस वाले अपने कान में रुई डाल लेते हैं। क्या यूपी के लोगों को गाली देने वाले इंडी गठबंधन को आप माफ़ कर देंगे? ये सवाल मोदी ने उठाया। लेकिन आप देखें कि प्रचार और तो चुनाव का इस समय फेस है, जिस फेस में हम जा रहे हैं, इसमें को दोबारा से वोटिंग होनी है और बहुत उसमें कई सीटें ऐसी हैं जिन पर बड़े लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में प्रचार का क्या स्तर हो गया है, किस तरह से एक दूसरे पर वार प्रतिवाद किए जा रहे हैं। तो इसमें अरविंद केजरीवाल भी कम नहीं है। वो बार बार भारतीय जनता पार्टी की एक जो दुखती रग है ठाकुरों वाली, राजपूतों वाली, उसको दबाते हैं और योगी की बात करते हैं कि योगी को ही हटा देंगे ताकि उनके मन में संदेह पैदा हो। इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी अखिलेश और कांग्रेस के बीच में एक मतभेद उत्पन्न करना चाहते हैं कि तुम तो यदुवंशी हो, तुम इनके साथ क्यों बैठते हो, जो राम को गाली देते हैं। ये वो आरोप बार बार लगाते हैं। 20 मई में नज़दीक है, फिर मतदान होगा, फिर देखेंगे क्या होता है। अभी तो बहुत सी बातें बाकी हैं। अमेठी में क्या होने वाला है, कुछ इसकी जानकारी एकत्र कर कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अपना बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। और इसे वीडियो को अपने मित्रों से, दोस्तों से साझा करिए। हमें अपना फीडबैक दीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।